प्रोड्यूसर, कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर मतलब वो फिल्म वाला प्रोड्यूसर मत समझ लेना, करण जौहर एंड ऑल। ये प्रोड्यूसर मतलब हमारा एनवायरमेंट वाला प्रोड्यूसर है। बर्ड, कोई तो बर्ड मर गया, सपोज एक क्रो है, ईगल है, एक स्नेक है, राइट, वो सपोज मर गया तो वो सॉइल में बरी हो जाता है। अभी उसका अंतिम संस्कार थोड़ी कोई करने जाएगा, ये मर गए ड्यू टू सम रीजन। जो इस धरती पे आएगा वो तो कभी ना कभी जाएगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके स्टैंडर्ड 9 से 7th वाला चैप्टर, दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जो कि आता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस पार्ट 2 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपका 6th वाला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट कर दिया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो लेक्चर्स भी देखिए। सो बेसिकली देखो, ये चैप्टर ना बहुत ही आसान है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ही इजी टर्म्स है। बेसिकली हम जो बचपन से पढ़ते हैं ईवीएस में, एनवायरमेंटल साइंस में, वही सब टॉपिक है, लेकिन हम डिटेल से अच्छे से देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है, राइट? इकोसिस्टम का मतलब जानने से पहले यार और बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ओके, अभी सबको या सबने सीखा ही होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्क, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फर्क तो आप लोग बता ही सकते हो। अभी यहाँ पे मैं ना अलग वर्ड यूज करना चाहूँ। देखो, लिविंग थिंग्स को मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगी बायोटिक, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको मैं वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे अबायोटिक। कुछ नहीं, जस्ट एक एक्स्ट्रा नाम बता दिए जो कि कई बच्चों को पहले से ही पता होंगे। लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? बायोटिक। और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? अबायोटिक। अभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस पढ़ाना इतने छोटे क्लास में तो हम नहीं है, सबको पता है। लिविंग थिंग्स में कौन आता है? प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, जिन में भी लाइफ है इस अर्थ पे, राइट? नॉन लिविंग थिंग्स में कौन आ जाएगा? अपने बहुत अभी क्या एग्जाम्पल दूं, राइट? तो आपको वो पता चल सकता है। सिर्फ अभी यहाँ इतना याद रखो कि लिविंग थिंग्स को हम लोग बायोटिक बोल रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग अबायोटिक बोल रहे हैं। साइंस में बेसिकली बायोलॉजिकल सेक्शन में कभी भी बायो वर्ड आए ना, बायो, तो समझ जाना बायो वर्ड मतलब लिविंग थिंग्स है। बायो वर्ड रिलेटेड किससे है? लिविंग थिंग्स। ये तो बेसिक हो गया। मुझे आप लोगों को इकोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है। सो इकोलॉजी की डेफिनेशन मतलब क्या? सी सिंपली हमारे नेचर में, हमारे अर्थ में बायोटिक थिंग्स भी प्रेजेंट है और अबायोटिक थिंग्स भी प्रेजेंट है। सब लोग मानते हो या नहीं? ऑफ कोर्स यार। अभी मैं क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। इकोसिस्टम की डेफिनेशन यह कहती है कि बायोटिक थिंग्स में और अबायोटिक थिंग्स में, मतलब लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरैक्शन चलता रहता है, और उस इंटरैक्शन को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इतना आसान है। एग्जाम्पल्स दूंगी तो बेटर समझ में आएगा। पहले फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या कहती है कि बायोटिक और अबायोटिक में कंटिन्यूअस क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ इंटरैक्शन चल रहा है उन दोनों के बीच, राइट? उस इंटरैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अभी डेफिनेशन से मजा नहीं आया तो चलो थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में फर्स्ट ले लेती हूँ अपने पास चलो ह्यूमंस का ले लेती हूँ। ह्यूमंस एग्जाम्पल्स बता देती हूँ यहाँ पे। ह्यूमंस किस में डालोगे? ऑफ कोर्स बायोटिक में डालोगे भाई, राइट? ह्यूमंस बायोटिक है। अभी हम लोग सांस लेते हैं, राइट? ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग करते वक्त हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो अभी बताओ, ऑक्सीजन गैस और CO2 गैस, ऑक्सीजन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों किस में डालोगे? बायोटिक में क्या अबायोटिक में? भाई गैस है, अबायोटिक है, राइट? सो ऑक्सीजन एंड CO2 ये दोनों कैसे है? अबायोटिक है। तो ह्यूमंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में इंटरैक्शन कर रहे हैं, राइट? हम लोग ऑक्सीजन को अंदर रह रहे, CO2 को बाहर छोड़ रहे, तो ये एक इंटरैक्शन हो, राइट? इस इंटरैक्शन को क्या बोलोगे? इकोसिस्टम। और एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों। सनफ्लावर सबको पता ही होगा। सनफ्लावर क्या है? प्लांट है। और प्लांट कैसे होते हैं? बायोटिक। तो इधर डालो उसको बायोटिक में, सनफ्लावर।
अभी आपको पता है लाइट, लाइट मतलब सूर्य भगवान से आने वाली लाइट, रोशनी, लाइट। लाइट क्या है? अबायोटिक है भाई। तो ओके, तो आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा कि सनफ्लावर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दिखाता है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या? सनलाइट जहां पे उस तरफ वो अपना मुंह मोड़ लेगा। फॉर एग्जांपल सनलाइट यहाँ आ रही है तो अभी सनफ्लावर का मुंह या सनफ्लावर की डायरेक्शन इस उसी डायरेक्शन में होगी लाइट के। सपोज लाइट यहाँ आ गई तो सनफ्लावर ऐसे मुड़ जाएगा। तो सनफ्लावर लाइट को भी रिस्पॉन्स दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, राइट? तो वो इंटरेक्शन को क्या कहोगे? इकोसिस्टम भाई। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं है हमारे पास कुछ। थर्ड एग्जांपल, एक सीड है, राइट? सीड मतलब पता है ना, प्लांट लगाते हो तो सीड लगाना पड़ता है ना, सीड लगाओगे तो पूरा का पूरा प्लांट आ जाएगा। तो सीड कैसा है? अबायोटिक है कि बायोटिक है? सीड लिविंग थिंग है, बायोटिक है। क्यों? क्योंकि उस सीड से ही नया प्लांट आने वाला है। तो थर्ड एग्जांपल हो गया सीड। सीड किस में डालोगे आप लोग? ऑफ कोर्स सॉइल में डालोगे। और सॉइल कहाँ आती है? अबायोटिक थिंग। तो सीड और सॉइल के बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, राइट? और इंटरेक्शन होने के बाद कुछ रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। एकदम इजी था। इकोसिस्टम की डेफिनेशन अभी लिखे, ये तो मैंने एग्जांपल्स बता दिए कि जो बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स के बीच में कंटिन्यूस चलता रहता है। अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, इकोसिस्टम की डेफिनेशन। चलिए क्या लिखेंगे बोलो? क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट? बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। Abiotic factors is called as ecosystem. अभी हर जगह की इकोसिस्टम अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे पानी नॉन लिविंग थिंग है मतलब अबायोटिक है, और फिशेस बायोटिक है, तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है। तो उस वाले इकोसिस्टम को मैं कहूंगी एक्वाटिक इकोसिस्टम। वैसे ही डेजर्ट में सैंड है और सैंड में रहने वाले कुछ एनिमल्स है, उधर भी उनके बीच कुछ ना कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो वाली डेजर्ट वाली इकोसिस्टम हो गई। वैसे इकोसिस्टम अलग अलग टाइप की हो सकती है, पानी वाली इकोसिस्टम, सॉइल वाली इकोसिस्टम, डेजर्ट वाली इकोसिस्टम, माउंटेन वाली इकोसिस्टम, राइट? और अपना जो अर्थ है वो तो भंडार है भाई बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स का, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ इटसेल्फ एक बड़ा इकोसिस्टम है। आई होप आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन समझ में आएगी, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी, राइट? ऐसे ही इजी टॉपिक्स है इस चैप्टर में। तो एक अलग पॉइंट भी कवर कर लेते हैं जो कि बहुत ईजी है। फूड चेन करके कुछ टॉपिक है इकोसिस्टम में, बट बिफोर दैट कुछ टर्म्स की मैं आपको पहचान कराना चाहती हूँ, जो कि आपने शायद पहले छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो चलिए सीखते हैं टर्म्स। पहली टर्म आती है आपके पास प्रोड्यूसर, कुछ भी हार्ड नहीं है, प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर मतलब वो फिल्म वाला प्रोड्यूसर मत समझ लेना, करण जौहर एंड ऑल। ये प्रोड्यूसर मतलब हमारा एनवायरमेंट वाला प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का सिंपल मतलब क्या है? कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ का मतलब है कि खाना प्रोड्यूस करेगा। अभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, बताओ अपना खाना खुद कौन प्रिपेयर करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? वन एंड ओनली प्लांट्स, राइट? बच्चों कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको वो बता दिया। सी, हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं जो हमें फूड चेन में लगने वाली है। फूड चेन भी बहुत आसान है, समझ लेंगे। तो मैंने क्या कहा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स मतलब क्या? प्रोड्यूसर्स मतलब ऐसे फैक्टर जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट? उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और प्रोड्यूसर में कौन आ जाएगा? प्लांट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स नाम में ही है, मतलब वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। जो दूसरे ने बनाया है, दूसरे ने व्हाटएवर खाना बनाया है, कुछ भी बनाया है, वो क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। तो दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब दूसरों ने बनाया हुआ जो खाना है वो हम कंज्यूम करेंगे, इतना ठीक। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास सैप्रोफाइट्स, या उसको डिकम्पोजर भी बोलो, और डिकम्पोजर्स। ओके, यहाँ पे कंज्यूमर में मैं लिख देती हूँ, कंज्यूमर डिपेंड और कंज्यूम फूड ऑफ किसका फूड खा लेंगे? वो जो प्रोड्यूसर ने बनाया,
ये एक्स्ट्रा के लिए बता दिया ताकि आपके टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए। सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स मतलब क्या? सी बच्चों, सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी डेड मटेरियल है, डीके मतलब जो कुछ भी अभी सड़ा हुआ मटेरियल है उसको खत्म करने में लग जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। अरे यार अभी सपोज एक बर्ड, कोई तो बर्ड मर गया, सपोज एक क्रो है, ईगल है, एक स्नेक है, राइट, वो सपोज मर गया तो वो सॉइल में बरी हो जाता है, अभी उसका अंतिम संस्कार थोड़ी कोई करने जाएगा, राइट। तो कुछ दिन के बाद आपको क्या दिखाई देता है कि वहां से जो फ्लैश है वो मरे हुए ईगल का, व्हाटएवर वल्चर का जो फ्लैश है वो डिग्रेड होने लगता है। डिग्रेड मतलब वहां से खत्म होने लगता है। अभी ये क्या जादू से हुआ क्या? नेचर ने जादू किया क्या? हाँ, एक्चुअली एक टाइप का जादू है। वहां पे कौन आ जाते हैं? कुछ बैक्टीरिया और फंगस आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगस आ जाते हैं, फंगाई आ जाता है। ये दोनों क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करेंगे? उस डेड ऑर्गेनिज्म पे जाएंगे और उस पर फीड करेंगे। और फीड करने का मतलब है वो उधर से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, बैक्टीरिया जी एंड फंगाई जी उस डेड ईगल पे जाके अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे और उसको क्या कर देंगे? डिग्रेड मतलब उसको वहां से खत्म करने लगेंगे, तभी जाके उस ईगल का स्केलेटन एंड ऑल कुछ इम्प्रिंट्स बनेगा, राइट। तो सैप्रोफाइट और डिकम्पोजर्स मतलब क्या है? मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डीके और डिग्रेड। डीके और डिग्रेड का मतलब है खत्म कर देना। डीके और डिग्रेड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल और मैटर, जो कुछ भी डेड है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको खाने का काम, उनको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? हमारा बैक्टीरिया और फंगाई, इसलिए उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। 3 टर्मिनोलॉजीज इजी है। प्रोड्यूसर मतलब जो खुद खाना प्रोड्यूस करेंगे, फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं। कंज्यूमर्स मतलब कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, जो प्रोड्यूसर ने बनाया है उसको कंज्यूम करेंगे। एंड थर्ड डिकम्पोजर्स मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें बैक्टीरिया और फंगाई आते हैं, जो डेड मटेरियल है उन पे जाके फीड करेंगे, डेड मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेंगे और साथ ही साथ उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज याद आई। अभी हम चलते हैं हमारी फूड चेन की तरफ। फूड चेन के लिए ना मैं अच्छे से डायग्राम लाई हूँ, सो डायग्राम से समझते हैं, फिर बाद में उसकी डेफिनेशन बना लेंगे, राइट। चलिए आइए, फूड चेन कुछ नहीं है, एकदम ध्यान से देखो। अभी आपको पता, आप यहाँ पे मुझे बताओ कौन कंज्यूमर है और कौन प्रोड्यूसर है, राइट। तो ये देखो प्लांट है भाई, तो हमें लगता है प्लांट खुद का खाना खुद बनाते हैं, मतलब उसको किस कैटेगरी में डालोगे? उसको डालोगे प्रोड्यूसर। तो ये हो गया प्रोड्यूसर मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर करता है, वो आ गए प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन है? ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर को कोई ना कोई तो खाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था। तो प्रोड्यूसर को खाने वाला कौन आएगा? यहाँ पे मान लेते ग्रास ऑफर आ गया, नागतोड़ा ज्याला आपण मराठीतून बोलतो, राइट। सो प्रोड्यूसर को खाने के लिए ग्रॉस ऑफर आ गया, और ग्रॉस ऑफर यहाँ पे क्या है? कंज्यूमर है। ये प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिंपल वर्ड्स में समझ लो। प्रोड्यूसर जिसने खुद का खाना खुद बना लिया, जिसका नाम है यहाँ पे प्लांट, ग्रास। अभी उसे खाने कौन आया? ग्रास ऑफर। तो वो खा रहा है ना प्रोड्यूसर को, तो उसे मैं क्या बोल दूंगी? कंज्यूमर, राइट। कंज्यूमर के बाद अभी ध्यान से देखो, ग्रास ऑफर को भी कोई ना कोई खाने के लिए बैठा ही होगा, राइट। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ऐसी चेन है ना। तो देखो ग्रास ऑफर को खाने के लिए यहाँ पे कौन बैठा है? फ्रॉग। तो फ्रॉग किसको खाएगा? ग्रास ऑफर, राइट। तो बच्चों देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर को किसने खाया? ग्रास ऑफर ने। तो इसीलिए मैं इसको क्या कहूंगी? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मतलब जो सबसे पहले मेरे प्रोड्यूसर को खा रहा है, कंज्यूमर मतलब खा रहा है। अभी यहाँ फ्रॉग भी तो ग्रास ऑफर को खा रहा है ना, मतलब वो कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये किसको खा रहा है? डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खा रहा है क्या? नहीं, ग्रास ऑफर को खा रहा है। तो इसे मैं कहूंगी सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी मतलब ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी को खा जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएंगे, राइट। अभी ऑफ कोर्स यार फ्रॉग के भी उसके ऊपर उसका कुछ बाप बैठा होगा, तो फ्रॉग को खाने कौन आएगा? अपना प्यारा से, प्यारा नहीं है फिर
राइट। तो ये भी खा रहा है, खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो खा रहा है मतलब क्या कहूंगी मैं इसको, कंज्यूमर है भाई। लेकिन अब ये स्नेक किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है, तो ये कैसा कंज्यूमर हो जाएगा, टर्शियरी। समझ में आ रही है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। और अभी स्नेक के भी ऊपर उसका भी बाप है, कौन, ईगल, राइट। तो अब ये ईगल स्नेक को खाएगा, ईगल स्नेक को कंज्यूम करेगा, तो ये कैसा कंज्यूमर हो गया, अपेक्स कंज्यूमर। इसको अपेक्स कंज्यूमर बोलो, नहीं तो बोल दोगे तीसरे के बाद चौथा कंज्यूमर आता है, नहीं भाई, इसको अपेक्स कंज्यूमर बोलो। अपेक्स कंज्यूमर के बाद यूजुअली अपेक्स कंज्यूमर के बाद कोई कंज्यूमर नहीं आए, ये सबसे टॉप में, सबसे, इसके पीछे कोई बॉस नहीं, राइट। तो ये फिर से एक बार देख लेते, प्रोड्यूसर मतलब जिसने अपना खाना खुद बनाया। फिर प्रोड्यूसर को, प्लांट को खाने कौन आया, अपना ग्रास ऑफर, ग्रास ऑफर को खाने कौन आया, फ्रॉग, फ्रॉग को खाने कौन आया, स्नेक, और स्नेक को खाने कौन आया, ईगल। ईगल से ऊपर कोई है क्या, नहीं, ईगल लास्ट है, ईगल को इसलिए मैंने क्या कहा, अपेक्स कंज्यूमर, राइट। अभी सपोज मान लो कि ईगल जी है, ये मर गए ड्यू टू सम रीजन, जो इस धरती पे आएगा वो तो कभी ना कभी जाएगा, तो ये ईगल सपोज मर गया, तो अभी बताओ ईगल को डिस्ट्रॉय करने, डिकम्पोज करने कौन आएगा, कुछ याद आ रहा है, अभी हमने टर्मिनोलॉजीज देखी थी, यस यू आर करेक्ट, डिकम्पोजर्स, राइट। और डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं, फंगाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, राइट। ये क्या करेंगे, अभी जो मरा हुआ ईगल है उसको डीके कर देंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, राइट, उसको डिकम्पोज करने में लगेंगे। तो ये है आपका बेसिक फूड चेन। फूड चेन मतलब देखो ना, प्रोड्यूसर ये ग्रास ऑफर किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, स्नेक किस पे डिपेंड है, फ्रॉग पे, ईगल किस पे डिपेंड है, स्नेक पे। अभी बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ, अगर मैंने यहाँ से एक भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन कम कर दिया, मतलब यहाँ मैंने फ्रॉग सब हटा दिए, तो क्या हो जाएगा, स्नेक के फूड चेन पे कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट आएगा। या सपोज मैंने सारा ग्रास ही हटा दिया, तो ऑफ कोर्स इनके ऊपर जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, ग्रास ऑफर, फ्रॉग, उनके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएगा, राइट। कोविड में ये एक वेव आई थी जिसपे कोई तो बीटल्स या फ्लाइज बहुत आए थे, अभी मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं, लेकिन ऐसा कोविड में न्यूज आया था कि बहुत सारे बीटल्स आ रहे, शायद पंजाब उस साइड में थे। तो वो क्यों ऐसा हुआ, उनका हमला इतना क्यों हुआ, क्योंकि हमने फूड चेन बहुत ही डिस्टर्ब कर दिए, राइट। तो ये था बेसिक, इसके बारे में भी कुछ और अलग अलग नाम हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इसका पार्ट जल्द ही आएगा। थैंक यू।